नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हिंदी को मुसल्लत करके अंग्रेज़ी की तौहीन करना मुल्क के नौजवानों के लिए तकलीफ़दा, वज़ीर KTR का रद्द-ए-अमल। राइस मिल्स माफिया के साथ मिलकर वज़ीर आला KCR साजिश तैयार की है ताकि किसानों को अक़ली तरीन इमदादी कीमत से महरूम किया जा सके, बंडी संजय का इल्ज़ाम। तेलंगाना RTC ने बस किरायों में किया फिर इजाफा, हर मुसाफिर से 2 था 5 रुपये ज़ायद वसूल किए जाएंगे। आज से अमल आवारी शुरू। SSC इम्तिहानी फ़ीस की तारीख में 20 अप्रैल तक की गई तोसी। ड्रग्स स्कैम की जांच का मामला, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर एक्साइज को तेलंगाना हाई कोर्ट ने जारी की नोटिस। वज़ीर KTR का तंज़िया ट्वीट, कहा बिला आखिर वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान दुनिया में आ गया नंबर 1 मुकाम पर। रच्चाकुंडा पुलिस ने क्रिकेट सट्टा बैटिंग के रैकेट को किया बेनकाब और 5 अफराद को किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर KTR ने पेट्रोलियम अशिया और LPG गैस की कीमतों में इजाफे पर एक मरतबा फिर मोदी की ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत पर तंज़ किया है। उन्होंने इस सिलसिले में किए गए एक ट्वीट में तंज़ करते हुए कहा कि बिला आखिर वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 मुकाम पर आ गया। उन्होंने इसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि डॉलर में क़ुव्वत ख़रीद की बुनियाद पर LPG की कीमत दुनिया में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में तीसरे मुकाम का हामिल है। कहा इसी तरह डीजल की कीमत के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में 8वें मुकाम पर है। डायरेक्टर सरकारी इम्तहानात ने मई में मुनक़िद होने वाले SSC इम्तहानात के लिए रेगुलर और खानगी उम्मीदवारों के लिए तत्काल स्कीम के तहत इम्तहान फ़ीस दाखिल करने की तारीख में तौसी की है। चुनाचे SSC, OSSC और SSC वोकेशनल कोर्सेस इम्तहानात के लिए 1000 रुपये देरीना फ़ीस के साथ इम्तहान फ़ीस मुतल्लिक़ा हेड मास्टर के पास दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। ये SSC इम्तहानात में शिरकत के लिए फ़ीस दाखिल करने के लिए आखिरी मौका है। अब इन तारीख में किसी भी सूरत में तौसी नहीं होगी। डायरेक्टर सरकारी इम्तहानात कृष्णा राव ने एक प्रेस नोट में ये बात बताई। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS धान की खरीदारी के मसले पर सियासत कर रही है और बड़े पैमाने पर साजिश की जा रही है ताकि दरमियानी अफराद को हज़ारों करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुँचाया जा सके और किसानों की बरहमी को मरकज़ की तरफ किया जा सके। उन्होंने रियासत के किसान तबके के नाम लिखे गए खुले मकतूब में कहा कि रबी के सीज़न में धान की खरीदारी के मराकिज़ को बंद करते हुए तेलंगाना हुकूमत नागुज़ीर सूरत हाल किसानों के लिए पैदा कर रही है ताकि वो दरमियानी अफराद को अपनी पैदावार को अक़ल तरीन इमदादी कीमत के बजाय काफ़ी कम कीमत पर फ़रोख्त कर सके। उन्होंने कहा कि राइस मिल्स माफिया के साथ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साजिश तैयार की है ताकि किसानों को अक़ल तरीन इमदादी कीमत से महरूम किया जा सके। एक प्रेस नोट के मुताबिक सैबराबाद कमिश्नरेट में श्री राम नवमी त्यौहार के पेश नज़र शराब और सेंधी की दुकानों को बंद रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। रेस्टोरेंट से मुंसलिक बार, स्टार होटलों और रजिस्टर्ड क्लबों को छोड़कर तमाम शराब की दुकानें इतवार की सुबह 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक बंद रखने के अहकामात जारी किए गए। तेलंगाना RTC बसों की किरायों में एक मरतबा फिर इजाफा किया गया। सदर नशीन तेलंगाना RTC बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी और MD VC सज्जनार ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि डीजल की कीमतों में रोज़ाना नजरसानी से पहले खसारे में चलने वाले RTC पर इजाफी माली बोझ आयद हो रहा है। इसको किसी हद तक कम करने के लिए डीजल सेसेस वसूल करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आवाम RTC की मजबूरी को समझेंगे और ताउन करेंगे। डीजल सेसेस के नाम पर RTC बस के किरायों में इजाफा किया गया है। पल्ले वेलुगु सिटी ऑर्डनरी बसों के टिकट में 2 रुपये का इजाफा किया गया। इसके अलावा सिटी मेट्रो, मेट्रो डिलक्स और AC बसों में 5 रुपये का इजाफा किया गया है।
इजाफा शुदा कीमतों पर आज हफ्ते से अमल आवारी भी शुरू हो गई। शहर हैदराबाद की मसाजिद, ज़ियारत गाहों और खानकाहों में रमज़ान के अज़ीमुश्शान इज्तिमात देखे जा रहे हैं। लाखों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद नमाज तरावी, शब ख़्वानी, ज़िक्र व अस्कार, तौबा व इस्तग़फ़ार, कुरान ख़्वानी, नमाज़ों की अदायगी और दर्स कुरान की मजालिस में मसरूफ़ है। उलमा इकराम की जानिब से बाबरकत माह सियाम की रहमतों, बरकतों, सादतों और फजीलतों पर तफसीली रोशनी डाली जा रही है। शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद के अलावा दीगर अहम मसाजिद जैसे शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा, एक मीनार मस्जिद, मालाकुंटा की मस्जिद और दीगर मसाजिद में नमाज तरावी के दिलकश मनाजिर देखे जा रहे हैं। साथ ही मुसल्लियों से मसाजिद की रौनकें बढ़ गई है। शहर की मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया गया है और लोग खुशो खुजू के साथ इबादत कर रहे हैं और मसाजिद में इफ्तारी का एहतमाम भी किया जा रहा है। टॉलीवुड ड्रग्स केस में ईडी की जानिब से दाखिल करदा तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट में कल समाअत हुई, जिसमें तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर एक्साइज सरफराज अहमद को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी की है। अदालत ने अंदरून 10 यौम तौहीन अदालत के मामले में वजाहत करने की हिदायत दी। ईडी ने शिकायत की है कि ड्रग्स स्कैम से मुताल्लिक कॉल डेटा और डिजिटल रिकॉर्डिंग की तफसीलात देने से तेलंगाना हुकूमत इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद एक्साइज डिपार्टमेंट ने तफसीलात फराहम नहीं की, जिस पर चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर एक्साइज के खिलाफ तौहीन अदालत की शिकायत की गई। वाज़ेह है कि ड्रग्स स्कैम में कई फिल्मी शख्सियतों के मुलविस होने का शुबा है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हुकूमत से तफसीलात तलब की है। तेलंगाना हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस मामले की जाँच के लिए महकमे एक्साइज के ओहदेदार काफ़ी है। इस मामले की आइंदा समाअत 25 अप्रैल को होगी। रियासती वज़ीर KTR ने हिंदी के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। अमित शाह ने कहा था कि मुकामी ज़बानों को नहीं बल्कि हिंदी को अंग्रेज़ी के मुतबादिल के तौर पर कबूल किया जाना चाहिए। वज़ीर KTR ने कहा कि पहले हिंदुस्तानी, तेलुगु और फिर तेलंगाना के होने पर इनको फ़ख्र है। उन्होंने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि पहले हिंदुस्तानी, तेलुगु हूँ, तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने पर मुझको फ़ख्र है। कहा मैं मेरी मादरी ज़बान तेलुगु के साथ साथ अंग्रेज़ी, हिंदी और थोड़ी उर्दू भी बोल लेता हूँ। कहा हिंदी को मुसल्लत करना और अंग्रेज़ी की तौहीन करना मुल्क के नौजवानों के लिए तकलीफ़दा होगा जो आलमी ख्वाहिशात रखते हैं। उन्होंने हैशटैग हिंदी को मुसल्लत करने से रोका जाए भी टैग किया। इतवार यानी कल रामनवमी जुलूस के पेश नज़र तेलंगाना के भैंसा में पुलिस की जानिब से अवाम में एतमाद की बहाली के लिए एडिशनल SP किरण खरे IPS की क़ियादत में फ़्लैग मार्च निकाला गया, जो भैंसा के मुख्तलिफ अहम और हसास इलाकों से गश्त करता देखा गया, जिसमें टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और सब इंस्पेक्टरान MA मलिक, विक्रम, हनमुलू, दर्शन श्रीनिवास, शिवा और मोहम्मद सिराज के अलावा 100 से ज़ायद पुलिस जवान शामिल थे। सभी भैंसा के लोगों को, मुदल तालुका के लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं। आज भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में यहाँ पे भैंसा पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से टाउन इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और ऑल SIs एंड कॉन्स्टेबल्स यहाँ पे शामिल हुए थे। सभी लोगों को पता है कल रामनवमी है। इसके अंदर हाई कोर्ट की तरफ से कल रामनवमी के लिए परमिशन आ गया है, प्रोसेशन के लिए परमिशन रहेगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस भी डाली गई है। उस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेशन पीसफुली हो पाएगा। इसमें ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से किस रूट पे किस प्रोसेशन रूट कौन सा रहेगा ये बताया गया है। उस हिसाब से उस सेम प्रोसेशन रूट फॉलो करना होगा। किसी भी तरह का यदि डिविएशन होता है तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट हो सकता है। साथ में प्रोसेशन का जो टाइमिंग रहेगा वो सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच में रहेगा। 9 से 1 बजे तक वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और थर्ड, यहाँ पे भैंसा टाउन में जो भी अभी कम्युनल एब्सकॉन्डर थे जो लास्ट 1 ईयर में भैंसा टाउन से बाहर थे, जो आज अभी भैंसा में आ गए, ऐसे सभी कम्युनल एब्सकॉन्डर को किसी भी तरह से एक्यूज को प्रोसेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते।
यदि वो पार्टिसिपेट होते हैं तो उन पर पुलिस केस किया जाएगा, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको परमिशन नहीं है। और साथ में जो भी डीजे है यहाँ पे, तो आपको सभी को पता है कि दुर्गा हो या गणेश फेस्टिवल हो, डीजे के लिए परमिशन नहीं है, हाई कोर्ट से परमिशन नहीं दिया गया है। उसी हिसाब से रामनवमी प्रोसेशन में भी किसी भी तरह का परमिशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो 700 वाट्स है, 700 वाट्स के 2 स्पीकर्स पुलिस की तरफ से अलाउ किए जाएंगे। उसके ज़्यादा यदि कोई करता है तो पुलिस की तरफ से फिर केस किया जाएगा। मैं सभी लोगों को, सभी मेंबर्स को, हिंदू मेंबर्स को बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग पुलिस को कोऑपरेट करें, जो पुलिस की गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए। यदि कोई भी वो गाइडलाइंस डिविएट करता है या कोई वायलेट करता है तो पुलिस उन पर फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा, उन लोगों पे एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा और साथ में हम अरेस्ट भी करेंगे। तो मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि भैंसा के पीस के लिए, भैंसा के अमन के लिए यहाँ पे सभी लोग एक साथ आके पुलिस को कोऑपरेट करें और एक हिंदू मुस्लिम के सभी लोग एक साथ आके रमजान और रामनवमी ऐसे दोनों भी सेलिब्रेशन किए जाए। भैंसा टाउन में ऑलरेडी TSSP बटालियन है, उसके साथ में और भी बटालियन और स्पेशल पार्टी और अदर डिस्ट्रिक्ट से जैसे कि मंचिरियाल और आदिलाबाद से फोर्स आ रहा है। तो इसमें टोटल जो फोर्स है भैंसा में प्रेजेंट और 300 रहेगा और ज़रूरत पड़ती है तो निर्मल से और निज़ामाबाद से हम और भी एक्स्ट्रा फोर्स मंगा सकते हैं। तो जो भी प्रोसेसर रूट है, टिकट से पेट्रोलिंग पार्टीज़ हो या नाइट चेकिंग हो, सभी के लिए अपने पास प्रॉपर्ली पुलिस की तरफ से प्रिपेयर्डनेस से प्रॉपर्ली बंदोबस्त यहाँ पे लगाया है। एसओटी एलबी नगर की टीम ने वनस्थलीपुरम पुलिस के साथ मिलकर क्रिकेट सट्टाबाजी के रैकेट का पर्दाफाश किया और ऑर्गेनाइजर समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसकी शनाख्त डी चक्रवर्ती, वी हरीश, सी सुरेश रेड्डी, एस जयपाल रेड्डी और शेख आसिफ पाशा की हैसियत से हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 12,50,000 रुपये नकद रकम, एक लैपटॉप, एक टैब और एक कार के अलावा 7 मोबाइल फ़ोन्स को जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियत 1,20,28,000 रुपये बताई गई। आपसी दुश्मनी के खातिर एक आदिल नामी शख्स पर 2 नौजवान पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक बताया गया कि आदिल नामी शख्स को मोहम्मद बिन अली और अजहर नामी शख्स ने शहर के इरागड्डा मेंटल अस्पताल के पास बात करने के बहाने बुलाकर इस पर पेट्रोल छिड़क कर इसे जान से ख़त्म करने की कोशिश की। ताहम शदीद ज़ख्मी हालत में किसी तरह आदिल को अस्पताल में शरीक करवाया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। इस लड़ाई की वजह आपसी दुश्मनी बताई गई। इस सिलसिले में एहसान नगर पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। दोनों तेरे मोहम्मद और अजहर क्या बोले? दुश्मनियाँ निकाल रहे थे, साल से दम कर रहे तेरे भाई। मैं बोला पैरा पकड़ लिया, कैसा जलाए देखो? पेट्रोल डाल दिया, लाइटर से जलाए। पेट्रोल डाल के लाइटर से कौन कौन? दोनों। कहाँ पे? वो मेंटल के बीच में का कौन नहीं है पत्थर। क्या टाइम पहले देखो? याद नहीं है। और 8 बजे के बाद रहे। ठीक है, ठीक है। फोन करके बुलाया ना? अब्बू को फोन करके बुलाया। अब्बू को मेरा नंबर नहीं है ना उनका। अब्बू को फोन करके भेजो, बोलते गया मैं बात करते हैं। बोल कहाँ पे बुलाए थे? मैं यार सरफराज गए थे, सरफराज को भेज दिया, मेरे को लेके। कहाँ से? उनकी घरकन से, गली में से। गली में से लेके जाके मेंटल में कहीं लेके जाके पूछा तू? बात करेंगे बोल के लेके। लेके जाके फिर वो घेरे पे लेके जाके मारे, पहले मार के पेट्रोल ले आके दे दिया। पेट्रोल कौन ले गया? वो अजहर ले गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अहमद है। मैं बीशंकल नाला इरागड्डे में रहता हूँ। ये मोहम्मद आदिल बोल के मेरा दोस्त है, उसको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाके जला दिए। मोहम्मद बोलने वाले और अजहर बोलने वाला 2 जने मिलके लेके जाके जला दिए पेट्रोल डाल के। उसको बुलाए, बात करेंगे बोल के। मेंटल हॉस्पिटल इरागड्डे के अंदर मेंटल हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल में बुला के करके बात करेंगे बोल के पेट्रोल डाले। पहले मारे उसको, खूब मारे सुता मार के पेट्रोल गाड़ी में से पेट्रोल निकाल के अजहर और आदिल दोनों मिलके, आदिल को अजहर और मोहम्मद दोनों मिलके पेट्रोल डाल के जला दिए। हाथ काट देता हूँ, वो कर देता हूँ बोले। और तू बच गया तो फिर उसके बाद में तेरे काम करता हूँ। और हमेशा की गिरगिरी है, साल को साल हर रमजान की गिरगिरी है। और हमेशा 2-3 महीने में एक बार बच्चे को लेके आके मारते रहते। हम तो आप कुछ पुलिस में कंप्लेन नहीं दिया? आप नहीं, इससे पहले हम लोग हमारे घर के बड़े लोगों को बोले हुए, हमारे बड़े भाइयों को, हमारे बस्ती के लीडरों को, तो नजरअंदाज हो गया और वो चीज से नजरअंदाज हो गया। हम दोनों मैं और अब्बू आदिल तीनों एक साथ ही रहते। ज्यादा
और भी दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, उन लोगों के साथ बहुत कम रहते। तो क्या टाइम पे हुआ हुई है? ये शाम में देखो 8 बजे के 8-10 के टाइम पे वासो है यहाँ सा। कहाँ पर हुआ ये? हैरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल के अंदर। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर? जी वो मोहम्मद बोलने वाला मेंटल हॉस्पिटल में रहता। तो कौन से पीएस लिमिट में है भैया? ये देखो एहसानगर लिमिट है, जुबली में आता है एहसानगर। तो पुलिस वालों का कुछ भी आपके साथ बिहेवियर कैसा था? नहीं अच्छा ही है पुलिस वालों का, मगर एक्शन नहीं लेते भैया। आप क्या है बोले तो हॉस्पिटल के अंदर? जी वो मोहम्मद बोलने वाला मेंटल हॉस्पिटल में रहता। तो कौन से पीएस लिमिट में है भैया? ये देखो एहसानगर लिमिट है, जुबली में आता है एहसानगर। तो पुलिस वालों का कुछ भी आपके साथ बिहेवियर कैसा था? नहीं अच्छा ही है पुलिस वालों का, मगर एक्शन नहीं लेते भैया। आप क्या है बोले तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने जाके सिलेंडर अब क्या है लीडर लोकल लीडर लोग सपोर्ट कर लेते। अब बेल लेके आ लेता आदमी, बेल लेके आके अंदर जाके सिलेंडर होकर बेल लेके आ लेके उसके बाद में आ जाता। आए बार में फिर हमेशा की किरकिरी है, पहली बार नहीं है। बस्ती में बहुत सारे केसा हो गए थे वही एक ही आदमी के ऊपर। तो कुछ दुश्मनी थी क्या भाई इनकी पहले और से? जी भैया ये कहता था बोले तो दुश्मनी बोले तो उनका भांजा एक चोरी के केस में गया सो है। उनका नाम? सोहेल नाम है। इन लोगों के साथ गया सो है। वो ये बच्चा क्या है वो तो 2-2.5 साल से वो सुधर गया सो है। ये बच्चा गलत काम नहीं करा। इसका भी एक जने नाम ले लेके अटका दिया सो है। तो कौन अटका है वो? अजहर बोल के बोलने वाला। उन्हें क्या करा, ये 2 बच्चे को, इनके भांजे को, ये आदिल बोल के बच्चे को अटका दिया था। तो इन लोग जेल हुए काट के करके आके सुधरे हुए। तो मोहम्मद भाई बोलने वाले उन्होंने क्या करे, वो तो अजहर को पकड़ा, वो पकड़ा बोल के बोले। तो अभी नहीं मिल रहा, तो बच्चा नहीं मिल रहा, तो बुलाए इसको, आदिल को बुलाए। कहा है उन्हें ले लेके उसका घर बताओ। तो नहीं मालूम बोल रहा आदिल, नहीं मालूम बोला तो मारे इसको, मार के करके। इससे पहले 2 महीने पहले भी मारे इसको, मार के मुंह में फोड़ दिए। तो अभी जो उनके ऊपर अटैक करे उन लोगों को पुलिस वाले पकड़ लिए या? अभी कुछ भी नहीं है। लोग फरार है, भागे हुए लोग, नहीं मिले अभी। तो अभी कुछ एक्शन लिए क्या उनके ऊपर? नहीं कुछ भी एक्शन नहीं लिए लोग। उस वजह से हम लोग अभी गुजारिश है पूरे तेलंगाना डिवीजन से। शहर हैदराबाद के मलारजफपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के TNGS कॉलोनी में वाक़ एक प्लास्टिक की कंपनी में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। कंपनी के जिम्मेदारान का कहना है कि काफ़ी देर बाद पुलिस और फायर फाइटर्स ने पहुंचकर आग को काबू में किया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ बल्कि माली नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। मेरे घर का ऊपर चढ़न देख लियो गैस है आई वो पागते भी देखा पीछे की तरफ भी ड्रम है, वो पीछे कैसे देख रहे हो? वो गैस है वो लोग देख रहे हैं। उनको बोलना पीछे हट जाने, वहाँ 4 ड्रम है पीछे की तरफ। भैंसा TRS अक़लियती सीनियर कायद शेख रसूल कुरैशी चंद माह से जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, ताहाल शेख रसूल कुरैशी मुकम्मिल सेहतयाब हो चुके हैं, जिनसे मुलाकात के लिए TRS निर्मल सदर व मुधोल रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी के हमरा टाउन जनरल सेक्रेटरी T रामू, अब्दुल वासिर रसूल, साबिक़ा टाउन यूथ सदर सैयद जावेद, मोहम्मद मुनीर और मोहम्मद रईस व दीगर ने पहुंचकर इयादत की और रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने शेख रसूल कुरैशी से तमाम तफसीलात दरियाफ्त करते हुए इलाज व मुआलजे के लिए CM रिलीफ फंड की मंजूरी दी और हुकूमत से माली इमदाद के ताउन के लिए अस्पताल के तमाम बिल्स और दीगर ज़रूरी कागजात हासिल किए, जिस पर शेख रसूल कुरैशी ने तमाम से इजहार तशक्कुर किया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। हिंदी को मुसल्लत करके अंग्रेजी की तौहीन करना मुल्क के नौजवानों के लिए तकलीफदा, वजीर KTR का रद्द-ए-अमल। राइस मिल्स माफिया के साथ मिलकर वजीर आला KCR साजिश तैयार की है ताकि किसानों को अक़ली तरीन इमदादी कीमत से महरूम किया जा सके, बंडी संजय का इल्ज़ाम। तेलंगाना RTC ने बस किरायों में किया फिर इजाफा, हर मुसाफिर से 2 या 5 रुपये ज़ायद वसूल किए जाएंगे। आज से अमल आवरी शुरू। SSC इम्तिहानी फीस की तारीख में 20 अप्रैल तक की गई तोसी। ड्रग्स स्कैम की जांच का मामला, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर एक्साइज को तेलंगाना हाई कोर्ट ने जारी की नोटिस।
वजीर KTR का तंजिया ट्वीट, कहा बिला आखिर वजीर आजम मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान दुनिया में आ गया नंबर 1 मुकाम पर। रच्चाकुंडा पुलिस ने क्रिकेट सट्टा बैटिंग के रैकेट को किया बेनकाब और 5 अफराद को किया गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।